हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ क्लास, जिसमें आपका स्वागत है और अभिनंदन है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यदि 15 cot a = 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, 15 cot a = 8। 15 cot a = 8। तो इसको आप cot a = क्या लिख सकते हैं, cot a = 8/15 लिख सकते हैं ना। उसी तरह हम लिख दिए, देखिए cot a और 8 और ये जो रहता है वो नीचे चला जाता है हर में, तो 8/15 लिख दिए। अब हम जानते हैं कि cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा की जगह पर हम ए लिखते हैं क्योंकि ए है यहाँ पे। तो cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा लंब, यानी कि p/b। और क्या दिया, p/b इक्वल टू क्या हो गया, 8/15। मतलब यहाँ से ये हुआ कि b इक्वल टू आधार जो हमारा 8 दिया गया है और p परपेंडिकुलर जो हमारा 15 दिया गया है। तो अब हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। आगे के लिए हमें हाइपोटेनस, क्योंकि हमें तीनों साइड जरूरत होता है, जानना जरूरी होता है कि तीन साइड क्या क्या है। तो हमारा b मिल गया, p मिल गया, अब हमको h निकालना है। तो देखिए एक फिगर से बता देते हैं आपको। ये एक ट्रायंगल है, ABC नेम कर देते हैं। B जो है हमारा 90 डिग्री है और A पे हमारा थीटा है, ठीक है, क्योंकि A है cot A। तो अब यहाँ पे देखिए B, एक मिनट और, जब यहाँ थीटा हो गया तो ये हमारा P हो गया, ये हमारा H हो गया और ये हमारा B हो गया। क्लियर है। तो B इक्वल टू कितना आया, 8। P इक्वल टू कितना आ गया, 15। H निकालना है। तो H तो हम जब भी बताए बड़ी भुजा निकालने के लिए, जब भी बताए थे आपको कि दोनों साइड का ऐड कर लेते हैं, दोनों साइड को ऐड कर लेंगे। तो लिखेंगे अब यहाँ पे ये साइड में, ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या, h इक्वल टू √p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। क्लियर है। p कितना है हमारा, 15 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, और 25 प्लस 64, 8 और 289 किसका होता है, 17 का। तो हमारा कर्ण क्या निकला, 17। तो कर्ण हमारा 17 आ गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या है कि साइन ए और सेक ए निकालना है। पुनः प्रश्न से, साइन ए क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि p/h। तो हमारे पास देखिए p भी है, b भी है और h भी है। p कितना है, 15, h कितना है, 17, 15/17। अब उसके बाद क्या है, सेक a निकालना है। तो सेक a इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना, 17 और आधार कितना है, 8। आंसर कितना आसान है, बस
आपको ये 3 साइड निकाल लेने हैं और फिर साइन कॉस टैन सेक कॉसेक का जो मैं फर्स्ट वाली वीडियो में इसका फॉर्मूला बताई थी उसको अप्लाई कर ये सारा निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लिखा यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है, क्या क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं। दिया गया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है, तो अनसभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखिए सेक थीटा इक्वल टू दिया गया है तो हमारा सेक को छोड़ाकर बाकी सब निकालना है, साइन कॉस टैन कॉसेक कॉट 5 और हुए, सबका निकालना है अनुपात। तो अब बहुत आसान से निकाल लेंगे। देखिए कैसे, ये गिवन किया था, ये लिख लिए हमने। तो सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया गया है, तो हमको क्या पता है, हम जानते हैं कि लिखेंगे सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बटा आधार, यानी h/b। तो h क्या हो गया हमारा 13 और b क्या हो गया 12। h निकल गया, b निकल गया, तो हमें क्या निकालना है p। देखिए इसको भी फिगर से समझते हैं, ठीक है ना। देखिए एक त्रिभुज है, ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये समकोण है। यहाँ पे ये जो कोण है वो समकोण है। तो h हमारा, ये बड़ी वाली भुजा h होता है, तो h हमारा 13 है और b 12 है, तो हमें p निकालना है। तो p निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर बड़ी भुजा में से ये वाली भुजा को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम h² माइनस ये हमारा b है, b का होल स्क्वायर। h कितना है 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। क्लियर है ना। अब 13 144 5 2 क्या है 5, यानी जो हमारा p है परपेंडिकुलर कितना आया 5। ये साइड तीनों साइड मिल गया। अब हमें क्या लिखना है, लिखेंगे हम प्रश्न अकॉर्डिंग टू प्रश्न से, तो हम हिंदी में लिखेंगे प्रश्नानुसार त्रिकोणमितीय अनुपात इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टैन थीटा निकालना है, कॉट थीटा निकालना है और कॉसेक थीटा निकालना है। सेक थीटा तो दिया ही गया है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पहले फॉर्मूले को देख लेते हैं, फिर उसके बाद मान पुट करेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण। टैन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब। कॉसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा लंब। ये हम लिख लिए। अब उसके बाद देखिए साइन थीटा इक्वल टू p/h, ये हमारा h हो गया, ये p हो गया, ये b हो गया। आपको आसान से समझने के लिए हमने ये इंडिकेट कर दिए है। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू p/h होता है, तो p कितना है 5 बटा h कितना है 13। कोई प्रॉब्लम
नहीं। अब cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, b बाई एच। इसमें b क्या है 12, h कितना है 13। अब उसी तरह इसका tan थीटा इक्वल टू क्या होता है p बाई बी। p कितना है 5, b कितना है 12। cot थीटा इक्वल टू b बाई पी। b कितना है 12 और p कितना है 5। उसी तरह cosec थीटा इक्वल टू h बाई पी होता है। तो h कितना है हमारा 13 और p कितना है 5। ये रहा हमारा अंतरिकोणमितीय अनुपात। तो कितना आसान था, बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। देखिए आप फिर से देखिए क्या किए, जो गिवन किया हुआ था वो हमने लिखा। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि cot थीटा इक्वल sec थीटा इक्वल टू क्या होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार होता है, तो यानी कि h हमारा क्या 13 हो गया, कर्ण हमारा 13 हो गया और b आधार हमारा 12 हो गया। तो हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं जिसमें दो साइड दिया गया है। तो हमारा सारा अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए हमें तीनों साइड की जरूरत है। तो दो साइड हमको पता है, तो हम तीनों साइड निकालने के लिए आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये दिया गया था, कर्ण दिया गया था 13 और b दिया हो गया था हमारा 12। तो हम b बेस इसको मान लिए 12। तो जब बेस पता है, कर्ण पता है, तो हमारा परपेंडिकुलर तो पता हो जाएगा। बड़ी भुजा में से इसको घटा देंगे तो ये निकल आएगा। तो देखिए क्या होता है इसका फॉर्मूला, p इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h कितना है 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। ये इतना आया 25, 5 का होता है। तो हमारा p जो है लंब जो है 5 आया। उसके बाद हम प्रश्न अनुसार चलते हैं। प्रश्न अनुसार क्या था कि अंतरिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। तो अंतरिकोणमितीय अनुपात सेक को छोड़ाकर साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक का ये फॉर्मूला होता है p बाई एच, b बाई एच। ये सब मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में ये आपसे शेयर किया है। तो इस फॉर्मूले को लिख दिए और उसके बाद आप इस फॉर्मूले को हमेशा याद कीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला हमेशा आने वाला है। हमेशा ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको फिर तीन साइड हमें मिल गए हैं। तो p बाई एच, तो p कहाँ है हमारा p 5, h कितना है 13। फिर इसको पुट कर दिए, ये रहा हमारा पूरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कहा जा रहा है कि यदि कोण a इक्वल टू कोण b न्यून कोण हो। न्यून कोण मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोण का एक्यूट एंगल कहते हैं हो। तो cos a इक्वल टू cos b हो, तो दिखाइए कि कोण a इक्वल टू कोण b हो। देखिए क्या क्या दिया गया है, दिया गया है कोण a और कोण b न्यून कोण हो। कोण a और कोण b न्यून कोण हो। जहां cos a इक्वल टू cos b दिया गया है, cos a इक्वल टू cos b, तो दिखाइए कोण a इक्वल टू कोण b है। तो क्या दिखाना है, कोण a इक्वल टू कोण b। प्रमाण दिखाते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसको नाम देते हैं ए, बी और सी। कोण ए इक्वल टू कोण बी न्यून कोण हो, यानी कि ए और ये न्यून कोण हो, 90 डिग्री से छोटा कोण है। और cos a इक्वल टू cos b, तो कोण a इक्वल टू कोण b इक्वल में प्रूफ करना कि कोण a है जो कोण b के बराबर है, और कोण c जो है हमारा 90 डिग्री यानी समकोण है।
ठीक है, तो देखिए क्या, देखिए क्या दिया गया है, cos A इक्वल टू cos B। ठीक है, cos A का मतलब क्या कि थीटा जो है हमारा A पर हो, थीटा क्या है A पर हो, तो A पर थीटा हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, P B और H हो जाएगा ना। तो देखिए cos A, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा यानी कि आधार बटा कर्ण। तो इसमें आधार कौन सा है, आधार AC, आधार बटा कर्ण AB लिख सकते हैं। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इसमें आधार क्या हो गया हमारा AC और कर्ण क्या हो गया AB। तो AC अपॉन AB लिख सकते हैं इक्वल टू, अब cos B, इसके लिए एक और फिगर में ड्रॉ करती हूँ। देखिए इसके लिए एक और फिगर में ड्रॉ करती हूँ। ये हो गया A B और C, ये हमारा 90 डिग्री है। तो यहाँ पे देख cos B का मतलब क्या है कि जो cos है वो थीटा यहाँ पे B पर हो थीटा, तो ये थीटा के सामने वाला ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये तो कर्ण है, कर्ण रहेगा ही, होगा ना। तो cos B ये P H और B हो जाएगा, तो cos B इसका भी हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो आधार कौन है हमारा, B C, BC इक्वल टू कर्ण क्या हो जाएगा AB। कोई दिक्कत, देखिए फिर से मैं बताती हूँ। हमने क्या किया, जो यहाँ तक दिया गया है वो लिखा है, फिर उसके बाद ये प्रमाण कर रहे हैं कि cos A इक्वल टू cos B, ये तो प्रश्न से ही है, ये लिखा हमने। तो cos A का मतलब क्या हुआ कि थीटा जो है हमारा A शीर्ष पे हो, समकोण त्रिभुज का A शीर्ष पे ये थीटा हो, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कौन सा हो गया हमारा AC लिख दिए, और कर्ण क्या हो गया AB लिख दिए। कोई दिक्कत, आधार बटा कर्ण लिख दिए हैं। अब उसी प्रकार ये cos B का मतलब क्या हुआ कि जो थीटा हमारा है वो समकोण त्रिभुज के B शीर्ष पर है, तो B शीर्ष पे है, तो इसका P अलग हो जाएगा, B अलग हो जाएगा, H तो वही रहेगा। तो इसका भी आधार बटा कर्ण होता है, तो इसका आधार क्या हो गया BC और कर्ण क्या हो गया AB। तो हमने ये लिखा, सही है ना। अब यहाँ पे देखिए AB से AB कैंसिल हो गया, AB से AB कैंसिल, तो क्या बचा AC इक्वल टू BC, यानी AC इक्वल टू BC। दोनों त्रिभुज में AC इक्वल टू BC हमारा क्या हुआ, सेम। तो आपको पता है कि जब किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं समान होती है तो उसका कोण जो है बराबर होता है। किसी भी समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसका कारण दे देंगे AC इक्वल टू AB। ये दो भुजाएं समान हो गई, तो जब दो भुजाएं समान हो गई तो उसके सम्मुख कोण बराबर होंगे, इसलिए कोण A इक्वल टू कोण B। तो कारण क्या दे देंगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, प्रूव्ड हो गया ना। फिर से एक बार देख लीजिए, ये हमने यहाँ तक जो दिया गया है वो लिखा है, cos A इक्वल टू cos B, ये तो समझा दिया। और ये जब दो भुजाएं समान हो गई तो उसका कोण समान होगा।
अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और बेल आइकन दबाकर जाए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।